मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के लिए आपकी भोज कथा जो तृतीय अध्याय है वो चल रही है, तो है ना, उसका आज पढ़ते हैं गद्यांश 3। तीसरा गद्यांश आज हम पढ़ेंगे, तो भोज कथा, ठीक है, जो महाकवि बल्लाल के द्वारा रचित है। संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लगभग सेम सही रहता है प्रसंग भी हर बार। प्रसंग में बस ये बताना होता है कि स्थिति क्या चल रही है उस समय, तो स्थिति क्या चल रही है सुन लीजिए, संदर्भ तो हर बार एक ही रहना है। तो आपको पता है एक विद्वान आया था उनकी सभा में, राजा की सभा में, राजा मुंज की सभा में। तो उस विद्वान ने ये कहा था कि ये दुनिया जो है, ये जो संसार है, मुझे सब कुछ जानने वाला कहता है, सर्वज्ञ कहता है, ठीक है। तो हे राजन, आप भी मुझसे कुछ पूछें। और एक श्लोक उन्होंने कहा था कि जो सद्विद्या है, जो विद्या है, वो जो कंठस्थ विद्या है वो हमारे बहुत काम आती है, और जो पुस्तकों में और गुरु के पास विद्या है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। वो बात उसने, है ना, उस विद्वान ने कही थी। तो उसके बाद देखो किससे कही थी, राजा से। तो यही बात है ना जो मैंने बताई है, ये प्रसंग है बस आपका, है ना, यही कह देंगे आप, है ना। जैसे मतलब जो प्रसंग में वो बात लिखनी होती है जो बात इसमें कही गई है ना, इसमें ये जो गद्यांश है प्रसंग में वो बात लिखनी होती है जो, है ना, इसमें कही गई है। ये श्लोक है तो इसमें क्या बात कही गई है वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो जो बात कही गई है एक बार पढ़ लोगे तो पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में ये बात है, इस गद्यांश में ये बात है, फिर वो बात है ना 2-3 लाइन में लिख देनी है, वही प्रसंग होता है। आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखो इति का कल मैंने बताया था, कुछ शब्द तो आपके याद हो जाने चाहिए। और राजा नाम का अर्थ है राजा को, तो यानी ऐसा राजा को, और प्राह माने कहा, प्राह माने कहा, तो इसका मतलब है ऐसा राजा को कहा। किसने कहा, उसने, वो जो विद्वान आए थे उन्होंने ऐसा राजा को कहा। और कैसा कहा वो हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। यही तो बात कही थी कि हे राजन, मुझे सब सर्वज्ञ कहते हैं, यानी सब कुछ जानने वाला कहता है ये संसार, तो आप मुझसे कुछ भी पूछिए। और एक श्लोक कहा था, ये सब बातें कही थी, है ना। तो ऐसा राजा को कहा, ठीक है। ततो का अर्थ मैंने बताया था तब, है ना। यहाँ भी देखो 2 शब्दों की संधि है, राजा प्लस अपी। यहाँ कौन सी संधि है, राजा प्लस अपी। राजा तो आप जानते हैं, और अपी माने होता है भी, ठीक है। कुछ शब्द आपके याद हो गए होंगे अभी तक। अपी कई बार आता है, अपी का अर्थ होता है भी, ठीक है। तो तब राजा भी, यहाँ भी देखो संधि है, विप्रस्य अहम भाव मुद्राया। देखो कई शब्द हैं यहाँ भी, एक तो विप्रस्य है, विप्रस्य, और दूसरा शब्द है अहम। देखो आ की मात्रा है, मतलब ए है ना, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, ये ए होता है। तो विप्रस्य और अहम मैं बन रहा है, जो अंकी बिंदी है यानी जो अनुस्वार है उसे मैं कहते हैं, यानी अहम। ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अहम। तो विप्रस्य अहम भाव, कौन सा भाव, अहम भाव। अहम भाव का अर्थ है अहंकार वाला भाव, कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, ये वाला भाव है ना। भाव मुद्राया है ना, मुद्रा मतलब मुद्राया का अर्थ हो जाएगा आपका। देखो तो इसका मतलब है तब राजा भी, ठीक है, तब राजा भी विप्रस्य, यानी उस विद्वान की, उस विद्वान का कौन सा भाव, अहम भाव। अहम भाव माने अहंकार के भाव को, है ना। मुद्राया माने उससे आश्चर्यचकित, एक तरीके से मुद्राया यानी उसी मुद्रा को, यानी एक तरीके से भाव को, ठीक है, उसके अहंकार वाले भाव को, है ना। चमत्कृतो, यानी उसके अहंकार वाले भाव से चमत्कृत हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। तो चमत्कृतों का क्या अर्थ हो जाएगा, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो तब राजा भी विप्रस्य, यानी विद्वान के, अहम भाव यानी अहंकार वाले भाव से, है ना, अहंकार वाले भाव से आश्चर्यचकित, है ना। आगे देखते हैं, तद वार्ताम, ये क्या है, तद वार्ताम। देखो यहाँ भी संधि है, एक तो तद और प्लस वार्ताम। तद मानी तब, है ना, वार्ताम मानी बात, ठीक है। तद माने तब, वार्ताम मानी बात, यह तत् मानी तत् भी हो सकता है, ये ना, ठीक है। तो यहाँ जो तत् का अर्थ है उसके सेंस में आएगा उस, तत् माने यहाँ किसके लिए आएगा, उस, ठीक है। ये जो ततः है, ततो,
ये आता है तब के सेंस में, तो ये तत् किसके सेंस में आएगा, उस, है ना, उसकी बात, यानी किसकी बात, उसकी बात। और श्रुत्वा माने होता है सुनकर, उसकी बात सुनकर। क्लियर है? पहले एक लाइन पूरी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया है ना, ठीक है, सुनकर। और बाद में लिखा है यहाँ ये वाला शब्द है ना, ये जो देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात है, ये तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। तो यहाँ लिखा है इत्युवाच, है ना, तो इसका मतलब है इति प्लस उवाच। तो इति माने ऐसा, है ना, और उवाच माने कहा। इति माने ऐसा, उवाच माने कहा। तो देखो कैसा कहा, ठीक है। देखो तब राजा ने भी उस विद्वान की अहंकार वाले भाव से आश्चर्यचकित होकर, है ना, उसकी बात सुनकर, किसकी बात सुनकर, राजा ने उसकी बात सुनकर कैसा कहा, इति उवाच, ऐसा कहा। तो कहने का मतलब है राजा ने पहले उसकी बात सुनी, है ना, उसके अहंकार वाली जो बात थी कि यह राजन पूरा संसार मुझे सब कुछ जानने वाला कहता है, ये और वो, है ना, तरह तरह की जो अहंकार की बातें थी, राजा ने उसकी बातें सुनी, है ना, लिख रहा है ना, तद वार्ताम श्रुत्वा, उसकी बातों को सुनकर, चमत्कृता यानी आश्चर्यचकित होकर। और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी वीडियो रुक गई थी, तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, इस लाइन को दोबारा देख लेते हैं। देखो शुरुआत से देखो, इति माने ऐसा, राजा नाम माने राजा को, प्राह माने कहा, है ना, ऐसा राजा को कहा। ततो राजापि, तब राजा भी या राजा ने भी विप्र के अहंकार वाले भाव से आश्चर्यचकित होकर, तद वार्ताम, उसकी, है ना, उसकी बात को सुनकर, इति उवाच, लिखा है इति उवाच, ऐसा कहा। ठीक है, मैंने बताया होगा आपको, इति यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, इति और प्लस उवाच। ठीक है, इति माने ऐसा, उवाच माने कहा, ऐसा कहा। तो कैसा कहा, वो इसके इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो इसे देख लेते हैं। देखो अस्माकम माने हमारे, और यहाँ जो शब्द लिखा है जन्मारभ्य तत्क्षण पर्यंतम, यहाँ पे मैंने संधि विच्छेद कर दिया है इसका, जन्मारभ्य है ना, फिर एतत् और फिर क्षण पर्यंतम, तो तीन शब्दों की संधि है। तो जन्मारभ्य, जन्म प्लस आरभ्य, आरभ्य माने से लेकर, यानी जन्म से आरंभ करके। तो जन्मारभ्य का क्या अर्थ है, जन्म से आरंभ करके, एतत् माने इस, क्षण पर्यंतम माने इस समय तक, है ना, इस क्षण तक। तो राजा ने क्या कहा कि हमारे जन्म से लेकर इस क्षण तक, इस क्षण पर्यंत तक, यत यत मया चरितम, देखो ये जो शब्द है ना, यद्यन मया चरितम, इसके भी यहाँ पे मैंने संधि विच्छेद कर दिया था, यत प्लस यत मया चरितम। तो ये जो यत देखो यद यन, ये जो है ना, तो दो शब्दों की संधि है, टैका नया हो गया था जब संधि की थी। तो यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, चरितम माने जो मेरा चरित्र है ना, जो मेरा चरित्र है। तो कहने का मतलब है हमारे जन्म से लेकर इस समय तक जो जो मेरा चरित्र है, यत कृतम, यहाँ भी देखो संधि है, विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, यत, है ना, तय बना लो चाहे, यत प्लस यत और लिखा है आगे कृतम। ठीक है, यत कृतम, कहने का मतलब है जो जो मेरे द्वारा किया गया है, जो जो मेरा चरित्र है और जो जो मेरे द्वारा किया गया है। तत्, यहाँ भी देखो बार बार दो बार आ रहा है, तत् सर्वम वदसी। ठीक है, क्या है, तत् सर्वम वदसी। क्लियर है, तत् माने वो या वह, सर्वम माने सब कुछ, वदसी माने बोलो। ठीक है, तो कहने का मतलब वो कह रहा था ना विद्वान कि मैं तो, है ना, ये संसार मुझे सब कुछ जानने वाला कहता है। तो राजा ने ये कहा, क्या कहा कि हमारे जन्म से लेकर इस क्षण पर्यंत तक जो जो, है ना, मेरे द्वारा आचरित किया गया है, जो जो मेरा चरित्र है, यार जो जो मैंने किया है, तत् वो वह सब, सर्व माने सब कुछ, वदसी माने बोलो। समझ में आई बात? तो मतलब वो जो कह रहा था इतनी बातें कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, है ना, मैं, ये संसार मुझे सब कुछ जानने वाला कहता है। तो उस बात के उत्तर में राजा ने क्या कहा, राजा उसकी उस बात से आश्चर्यचकित हुआ, उसकी बात को सुनकर, है ना, उसके अहंकार वाले भाव से आश्चर्यचकित होकर राजा ने क्या कहा कि मेरे जन्म से लेकर इस समय तक जो जो मेरा चरित्र रहा है, जो जो मैंने कार्य किए हैं,
वह सब कार्य तुम, है ना, बताओ। वदसी माने बोलो या बताओ। तत् माने वह, सर्वम माने सब, ठीक है, वे सब कार्य बताओ। यदि मतलब यदि तुम ये सारे कार्य बता दोगे, यदि, है ना, तो भगवान सर्वज्ञ एव, भगवान माने होता है आप, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, और एव माने ही। तो कहने का मतलब है यदि आप ये सब कुछ बता देते हो ना कि जन्म से लेकर अब तक मैंने क्या क्या किया है ना, क्या क्या मेरा चरित्र रहा है, तो आप क्या होंगे, भगवान माने आप, सर्वज्ञ एव, तो आप सब कुछ जानने वाले होंगे ही, है ना, इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा यदि आप इस बात को बता देंगे, ठीक है, तो आप सब कुछ जानने वाले होंगे ही। भगवान माने आप, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, और एव माने ही। इति उवाच, ऐसा कहा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ततो माने तब, देखो जो मैंने कुछ लिखा है मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ततो माने क्या होता है, तब, ये तो श्लोक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको यहां तक। थोड़ी जगह की कमी हो जाती है वैसे, है ना, तो देखो ध्यान दो। ततो माने तब, ब्राह्मणो अपि, ब्राह्मणो अपि यानी ब्राह्मणो अपि, अपि माने होता है भी, है ना, और ब्राह्मण माने यानी विद्वान। तब विद्वान ने भी राजा यत यत कृतम, है ना, यहाँ भी देखो ये जो यत यत आ रहा था, ये यहाँ भी आ रहा था, तो वही है जो जो किया। यत यत माने जो जो, कृतम माने किया, मतलब तब उस विद्वान ने भी राजा ने जो जो किया, तत् सर्वम उवाच। देखो यहाँ 3 शब्दों की संधि है, तत् और लिखा है आगे सर्वम, और लास्ट में लिखा है उवाच। उवाच माने बोला, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिर उस विद्वान ने भी, है ना, ततो माने तब, ब्राह्मणों अपि, विद्वान ने भी, राजा ने, यत यत कृतम जो जो किया है ना, जन्म से लेकर आज तक, तत् सर्वम वह सब कुछ, उवाच बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब है वो सच में ही एक सिद्ध पुरुष थे, है ना। तो राजा ने जन्म से लेकर अब तक जो भी कार्य किए, उस विद्वान ने वे सारे कार्य अब मतलब, है ना, बोल दिए, बता दिए। यहाँ तक समझ में आया आपको। और गूढ़ व्यापारम अपि, गूढ़ व्यापारम अपि कहने का मतलब है गूढ़, देखो गूढ़ माने एक तरीके से रहस्यवादी बातें, है ना, यानी जो उसने छिपा रखी थी बातें, राजा ने वे मतलब उस ऋषि ने, उस विद्वान ने वे सब बातें भी राजा की बता दी जो गूढ़ थी। गूढ़ माने रहस्यवादी, जो छिपी हुई थी, है ना। व्यापार माने कार्य, वे सब रहस्यवादी कार्य भी बता दिए। अपि माने भी, यानी साधारण बातें तो राजा की बताई ही, साथ में जो सभी रहस्यवादी कार्य थे जो छिपा रखे थे राजा ने, वे सब कार्य भी उसके बता दिए। तो कितने बड़े अंतर्यामी और सर्वज्ञ निकले, है ना। तो यहां तक समझ में आया आपको। आगे देखो, ततो माने तब, राजा अपि, मैंने बताया था राजा प्लस अपि, तो राजा भी, है ना। अब तो आप समझ रहे होंगे, अपि माने भी होता है, और राजा प्लस अपि संधि विच्छेद करेंगे तो राजा भी, या राजा ने भी, देखेंगे क्या सेंस निकलेगा। तब राजा ने भी, देखो यहाँ की विच्छेद कर लेते हैं ना, ये है सर्वाणी, सर्वाणी प्लस अभिज्ञानानि, सर्वाणी प्लस अभिज्ञानानि, बात समझ में आ रही है। सर्वाणी प्लस अभिज्ञानानि, तो बीच बीच में वीडियो को चेक करना पड़ता है चल रही है नहीं तो रुक जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो सर्वाणी प्लस अभिज्ञानानि, तो सर्वाणी माने क्या हुआ, सब कुछ, और अभिज्ञानानि, सर्वाणी माने सब, और अभिज्ञानानि, अभिज्ञान होता है, अभिज्ञान कहते हैं पहचान की वस्तु, है ना। तो अभिज्ञानानि तो मतलब बहुत सारी वस्तुएं, तो पहचान की वस्तु, है ना, या पहचान के चिन्ह कह सकते हो, यानी जिस चीज से पहचान होती है, ठीक है, पहचान के चिन्ह। और सर्वाणी माने सभी, यानी सभी पहचान के चिन्ह, है ना। ततो माने तब, राजा भी माने राजा ने भी, या राजा राजा माने राजा, देखो राजा कहीं लिखा है ना, तो राजा ने भी उसका सेंस हो सकता है, राजा भी हो सकता है, देखेंगे क्या भाव के अनुसार देखेंगे। और अपि माने होता है भी, तो तब राजा ने भी सभी पहचान के चिन्ह, ज्ञातवा माने जान करके, है ना, जानकर, ज्ञातवा माने जानकर, तो उस माने संतुष्ट हो गया, तो उस माने क्या है, संतुष्ट हो गया। यानी राजा को उस पर शक था ना कि ये अहंकार कर रहा है, ये कोई अंतर्यामी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है ना,
लेकिन जब उसने राजा की सारी बातें बता दी और वे बातें जो उसने छिपा रखी थी वे भी बता दी, तो तब क्या हुआ, तब राजा भी, है ना, सर्वानी माने सभी, पहचान के चिन्ह जानकर संतुष्ट हो गया। पहचान के चिन्ह कौन से जाने, कि पहचान का चिन्ह क्या है, वो बात, वो सारी बातें जो गुप्त थी अभी तक, लेकिन वो इसने विद्वान ने बता दी राजा को, तो ये पहचान ही तो है उसकी कि ये विद्वान जो है सर्वांतर्यामी है ना, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तो ये उसकी पहचान है ना। तो पहचान के चिन्ह को जानकर का मतलब उसकी वास्तविकता जान ली कि वास्तव में ही सब कुछ जानने वाला है। तो तब राजा भी, है ना, सभी पहचान के चिन्ह जानकर तो उस माने संतुष्ट हो गया। अब उसे संतोष हो गया कि ये वास्तव में ही सिद्ध पुरुष है। आगे देखो, पुनश्च पंच सट, देखो यहाँ पुनश्च लिखा है, पुनश्च, पुनश्च यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, पुनः प्लस च, ठीक है। देखो मैं कर देता हूं, ये है ना, ये तो सब देखो यहाँ लिखा है पुनश्च, पुनश्च का मतलब है पुनः और प्लस च, है ना। तो पुनः का अर्थ क्या होता है, दोबारा, और च का अर्थ मैंने बताया था और, यानी और दोबारा, पंच माने 5, सट माने 6, ठीक है, और दोबारा 5 6, पदानी माने पद यानी कदम, पद का क्या अर्थ होता है, कदम, 5 6 कदम, गत्वा माने चलकर या जाकर, पादयहो यानी पैरों में, है ना, पाद माने क्या होता है पैर, और पादयहो माने पैरों में। और आगे लिखा है, देखो कितना बड़ा शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद है ना, यही कर देता हूं। देखो लिखा है पादयोः पतित्वा, एक तो है पतित्वा, यह कितने शब्द है देखो इस शब्द में, पतित्वेंद्र नील पुष्प राग मरकत वैडर्य, है ना, ये है शब्द। तो पतित्वा प्लस इंद्र, इंद्र नील, है ना, एक शब्द ये है इंद्रनील, और एक है पुष्पराग, पुष्पराग के बाद है मरकत, और मरकत के बाद है वैडर्य। इतने शब्द हैं जी, बात समझ में आ रही है। पुनः चाह तो समझ में आया आपको, इसका मतलब है ना, पुनः माने और दोबारा, है ना, 5 6, पंच माने 5, सट माने 6, 5 6, पदानी माने कदम, गत्वा माने चलकर या जाकर, ठीक है, पादयोः पतित्वा यानी पैरों में गिरकर, पतित्वा माने गिरकर, यानी अब जो राजा है ना उस सिद्ध पुरुष के पैरों में गिर गया, 5 6 कदम चलकर, है ना, यानी सिंहासन से उठे 5 6 कदम चले और उस सिद्ध पुरुष के कहाँ, मतलब उसके चरणों में गिर गए, ठीक है। तो और दोबारा 5 6, है ना, कदम चलकर, गत्वा माने चलकर या जाकर, पादयोः पतित्वा पैरों में गिरकर, इंद्रनील, देखो ये सब क्या है ना, इंद्रनील, पुष्पराग, मरकत, वैडर्य, ये सब मणियों के नाम है। मणि, सिंहासन जो है ना, सिंहासन में मणियां लगी हुई हैं, तो उन मणियों के नाम है ये। तो पहली मणि क्या है, इंद्रनील, इंद्रनील एक मणि होती है, तो इंद्रनील मणि, पुष्पराग मणि, मरकत मणि, और इसे वैदूर्य भी कहते हैं ना, इससे हिंदी में क्या कहते हैं, वैदूर्य, ठीक है। वैदूर्य आदि मणियों से खचित माने जड़ित, जड़ा हुआ सिंहासन, ठीक है, और उपवेश्य माने बैठकर, उपवेश्य माने बैठकर, राजा माने राजा, और प्राह माने बोला। कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि राजा, है ना, 5 6 कदम चलकर ऋषि के चरणों में गिरा, है ना, चरणों में जाकर चलकर पैरों में गिर गया, और फिर वापस, है ना, वापस आकर इंद्रनील, है ना, इंद्रनील, पुष्पराग, मरकत तथा वैदूर्य आदि मणियों से जड़ित या जड़ा हुआ सिंहासन, जड़े हुए सिंहासन पर उपवेश्य माने बैठकर, है ना, राजा प्राह माने बोला। क्लियर है। तो पहले तो जाके चरणों में गिरा 5 6 कदम चल के, और फिर इंद्रनील मणि, है ना, इंद्रनील मणि, पुष्पराग मणि, मरकत मणि, वैदूर्य मणि आदि मणियों से, आदि मणियों के द्वारा जड़ित या जड़े हुए सिंहासन पर बैठकर राजा बोला। उपवेश्य माने बैठकर, प्राह माने बोला। यहां तक समझ में आई। अब देखो क्या बोला राजा, वो श्लोक में बताया गया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला राजा, वो श्लोक में है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार मैं इसका भावार्थ बता देता हूं दोबारा, फिर आप इसे अच्छे से कर लेंगे ना। देखो क्या बोला राजा, शुरुआत से देखो। अब मैं इसका थोड़ा भावार्थ बता देता हूँ। भावार्थ ये शब्दार्थ मैंने एक एक बता दिया है ना। यानी इति राजानम प्राह,
ऐसा राजा को कहा। ठीक है, वो जो बातें पहले कही थी उस सन्यासी ने, है ना, उस मतलब उस विद्वान ने। तो राजा ने भी, है ना, राजा ने भी विद्वान व्यक्ति के अहंकार भाव से आश्चर्यचकित होकर उसकी बातों को सुनकर ऐसा कहा। कैसा कहा, वो इसके अंदर दे रखा है। तो हमारे जन्म से लेकर, है ना, इस क्षण तक या इस समय तक जो जो मेरा चरित्र है, जो जो मेरे द्वारा किया गया है, वह सब कुछ बताइए, है ना। यदि भगवान सर्वज्ञ एव, तो यदि तुम सर्वज्ञ हो, यदि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो मेरे जन्म से लेकर अब तक जो जो मैंने किया है, जो जो मेरा चरित्र है, वह सब कुछ बताइए। क्लियर है। ततो, तब ब्राह्मणों भी, तब विद्वान ने भी, राजा यद यद कृतम, राजा ने जो जो किया, तत् तत् सर्वम उवाच, वह सब कुछ कह दिया। गूढ़ व्यापारमपि, गूढ़ व्यापारमपि यानी जो गुप्त बातें थी वो भी बता दी। ठीक है। ततो राजापि, तब राजा ने भी या राजा भी, है ना, सर्वाणी अभिज्ञानानि, सभी पहचान के चिन्ह या पहचान की जो बातें हैं, एक, है ना, सिद्ध पुरुष के अंदर जो बातें होनी चाहिए पहचान की, उन सभी बातों को जानकर, ज्ञातो माने जानकर, तो माने संतुष्ट हो गया और उसे विश्वास हो गया कि ये सिद्ध पुरुष ही है। पुनश्च, और दोबारा 5-6 कदम, है ना, पदानी माने कदम, गत्व माने चलकर, पादयो माने पैरों में, पतित्व माने गिर गया, है ना, पतित्व माने गिरकर, इंद्रनील मणि, पुष्पराग मणि, मरकत मणि, वैदुर्य मणि आदि मणियों के द्वारा जड़े हुए सिंहासन पर बैठकर राजा प्राह माने बोला। बात समझ में आई? क्या बोला ये यहाँ लिखा है, देखो। मातेयो, मातेयो का अर्थ है माता और प्लस इव। माता आप जानते हो क्या होती है, मतलब क्या अर्थ है माता शब्द का, और इव माने होता है तरह या के समान, यानी माता की तरह, रक्षति माने रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है बाद में बताएंगे ना। माता की तरह तो रक्षा करती है। और ये पितेव, पिता की तरह, पिता प्लस इव, है ना, हिते नियुक्ते, हिते माने कल्याण वाले कार्य में, हित माने कल्याण होता है ना, तो हिते मतलब कल्याण में, यानी कल्याणकारी कार्यों में, नियुक्ते माने नियुक्त करता है, करती है ना। तो कहने का मतलब एक ऐसी, है ना, वस्तु है, क्या है देखेंगे क्या है, जो माता की तरह तो रक्षा करती है और पिता की तरह कल्याणकारी कार्यों में नियुक्त करती है। ठीक है, नियुक्ते माने नियुक्त करती है, और हिते माने कल्याण में या कल्याणकारी कार्यों में, पितेव माने पिता प्लस इव, पिता के समान। आगे लिखा है कांतेव, कांता प्लस एव, है ना, कांता, कांतेव का क्या बनेगा, कांता प्लस एव, यानी कांता की तरह। ठीक है, कांता कोई महिला नहीं है, कांता का अर्थ होता है एक तरीके से पत्नी कह सकते हो, और जिनकी शादी नहीं हुई तो प्रेमिका के सेंस में आ जाएगा ना। तो पत्नी या प्रेमिका की तरह चाभी रमयत्यपनीय, देखो यहाँ तो कई शब्दों की संधि है, एक तो देखो हो जाएगा चय, और एक हो जाएगा अभिरम, और आगे क्या है, अभिरम्यति, और आगे है अपनीय, है ना। तो कहने का मतलब है कांतेव चाभिरम्यति अपनीय, और खेदम माने होता है, देखें बताएंगे अभी। तो कांतेव समझ में आया आपको, कांता प्लस यू यानी पत्नी या प्रेमिका की तरह, और है ना, चा का मतलब और, तो यानी ये बात कहने के बाद और पत्नी या प्रेमिका की तरह, खेदम माने दुख को, खेदम माने खेद कहते हैं ना, खेद की जगह कहते हैं दुख को, कहते हैं ना मुझे खेद है ना, तो दुख को, अपनीय माने दूर करके, अपनीय माने दूर करके, यानी पत्नी या प्रेमिका की तरह दुख को दूर करके क्या करती है, अभिरम्यति, आनंद प्रदान करती है। ठीक है, चाभिरमत, है ना, चाभिरम्यति अपनीय, तो यानी आनंद प्रदान करती है। ठीक है, तो आनंद प्रदान कौन करती है वो देखेंगे बाद में, है ना, यानी आनंद प्रदान करती है। ये किसकी तारीफ हो रही है इतने सारे उदाहरणों के द्वारा, देखते हैं बाद में, श्लोक के लास्ट में, है ना, आएगा। बात समझ में आई? तो माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह कल्याणकारी कार्यों में नियुक्त करती है, और कांता अर्थात पत्नी या प्रेमिका की तरह दुख को दूर करके, खेदम माने दुख को, अपनीय माने दूर करके, और चा अभिरम्यति यानी आनंद प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखो, कीर्ति च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी। तो देखो
विमलाम, विमलाम का अर्थ होता है एक तरीके से शुद्ध या पवित्र, है ना। और कीर्तिम, कीर्ति तो आप जानते हैं यश को कहते हैं, है ना। यश माने नाम, दिक्षु माने दिशाओं में, दिक्षु का क्या अर्थ है, दिशाओं में। और वितनोति, वितनोति का अर्थ है फैलाती है। आपको नीचे का दिख रहा है, वितनोति का अर्थ क्या है, फैलाती है। बात समझ में आ रही है। तो वितनोति का अर्थ फैलाती है ना। क्या फैलाती है, तो कहने का मतलब है जिसकी बात हो रही है, जो माता की तरह रक्षा करती है, जो पिता की तरह कल्याणकारी कार्यों में लगाती है, जो पत्नी या प्रेमिका की तरह दुख को दूर करके आनंद प्रदान करती है, वही पवित्र यश को दिशाओं में फैलाती है, यानी सभी दिशाओं में फैलाती है। सभी अपने पास से जोड़ लो। और वही है ना, पवित्र यश को सभी दिशाओं में फैलाती है। लक्ष्मीम, लक्ष्मीम वितनोति, लक्ष्मीम के वितनोति लक्ष्मीम के लिए भी है। और लक्ष्मी को फैलाती है, फैलाती मतलब बढ़ाती है, लक्ष्मी को बढ़ाती है। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, लक्ष्मी का अर्थ समझते हैं ना। लक्ष्मी का अर्थ है ना, जो वो भी हो सकता है सनातन उनके लिए, जो आप समझते हैं ना निराकार और साकार। साकार जो मानने वाले हैं उनके लिए लक्ष्मी एक स्वरूप है देवी का, लेकिन लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ क्या है, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, यानी जो वैभव है ना, जो हमारे पास ऐश्वर्य है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो यानी धन, संपत्ति, ऐश्वर्य को बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है, आगे देखते हैं। किम किम, किम किम, किम माने क्या, किम माने क्या, ना माने नहीं, साध्यति माने सिद्ध करती है। कल्पलतेव, कल्पलता प्लस इव, यहाँ पे क्या बनेगा, कल्पलता और प्लस इव। कल्पलता इव माने के समान, कल्पलता के समान। कौन, विद्या। तो अभी तक किसकी बात चल रही थी, विद्या की बात चल रही थी, ठीक है। तो जो विद्या होती है ना, जो सुविद्या होती है, भाई आपके पास विद्या है तो ही आप संसार में बड़े काम कर सकते हो, है ना। तो ही आप बहुत ऊंचाई छू सकते हो। विद्या शिक्षा, है ना, वर्तमान भाषा में कहें तो शिक्षा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है ना, जिसे पीकर कोई भी दहाड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, A to Z, कितने ही निम्न से निम्न स्तर का हो। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके व्यक्तित्व में, सोच में परिवर्तन आ जाता है और वो क्रांतिकारी कार्य कर सकता है ना। यानी शिक्षा सभी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस श्लोक में भी यही कही गई बात कि शिक्षा जो है, आप देखो क्या कहेंगे, विद्या, है ना, और हमारे शब्द के अनुसार कहेंगे शिक्षा, ठीक है। विद्या कह लो, शिक्षा कह लो, तो सब पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा शब्द ज्यादा प्रचलित है। तो शिक्षा जो है वो माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह कल्याणकारी कार्यों में लगाती है, और प्रेमिका या पत्नी की तरह दुख को दूर करके आनंद प्रदान करती है, और पवित्र यश को सभी दिशाओं में फैलाती है, और हमारे ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, है ना, भोग विलास, सुविधाएं, सुख, इन सब को बढ़ाती है, ठीक है। लक्ष्मी से तात्पर्य इन सब चीजों का हो जाएगा, इन सब चीजों को बढ़ाती है। आप देखेंगे आज मेहनत करेंगे, कामयाब हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा ना, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलेगा, है ना, ठीक है। आनंद भी मिलेगा और अच्छे कल्याणकारी कार्य भी करोगे और रक्षा भी होगी। तो माता की तरह रक्षा करते हैं, पिता की तरह कल्याणकारी कार्यों में लगाती है, पत्नी या प्रेमिका की तरह दुख को दूर करके क्या करती है, अभिरम्यति, है ना, अभिरमण करती है, सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, और पवित्र यश को सभी दिशाओं में फैलाती है। आपका नाम होगा यदि आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे, कामयाब हो जाएंगे तो, ठीक है। और लक्ष्मी यानी सुख, संपत्ति को, धन को, ऐश्वर्य को बढ़ाती है। किम किम माने क्या क्या, न साध्यति, न सिद्ध करती है, अर्थात क्या क्या सिद्ध नहीं करती है। कल्पलता एवं कल्पलता के समान, कल्पलता एक लता होती है, एक बेल होती है जो पोषण प्रदान करती है ना। तो कल्पलता से वो क्या की गई, तुलना की गई। तो यानी जो विद्या है, जो शिक्षा है, वो कल्पलता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, अर्थात सभी कुछ तो सिद्ध करती है, ठीक है। तो है ना, ये श्लोक भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से आप, है ना, एंजॉय की होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।